जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए, हिस्ट्री की हम लोग सीरीज कर रहे हैं टॉप 500 MCQ की। अब इसमें देखिए आपके तीनों ही पोर्शन है, आपका प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन, आधुनिक, एंशियंट, मिडीवल, मॉडर्न, तीनों के क्वेश्चंस इस सीरीज में आपके, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन्हीं से क्वेश्चन लिए गए और उन्हीं के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, जैसे आज की वीडियो में आप ये समझिए, मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चंस तो देखेंगे, साथ में जो प्राचीन भारत है उसमें जो बौद्ध धर्म है, बुद्धिज्म, ठीक है, जिससे क्वेश्चंस आयोग आपसे पूछता है, उसके बारे में भी क्वेश्चंस जो है हम लोग देखेंगे। तो मतलब काफी कुछ आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो भी स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हम लोगों ने 220 क्वेश्चन तक जो है कर लिए थे, 221 वाले से स्टार्ट करना है। पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो उनको भी देख लीजिए। ठीक है, अब इसमें ये बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। देखो, बौद्ध धर्म में अलग अलग आपका जो है बुक्स वगैरह लिखी गई हैं, तो उसकी बात हो रही है। जो इसमें सही वाला मैच है ना, वो है आपका 2 वाला, सुत्त पिटक। ठीक है, कौन सा? सुत्त पिटक। ठीक है, इसमें क्या बताया गया, इसमें जो आपके बुद्धा है उनकी शिक्षाओं के बारे में, बुद्ध की शिक्षाएं, टीचिंग्स ऑफ बुद्धा के बारे में बताया गया, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, जो बाकी दे रखा है विनय पिटक, इसमें जो है आपका दर्शन से जुड़े विषय नहीं बताया गया, इसमें बताया गया है जो बौद्ध मठ में रहने वाले लोग थे उनके लिए क्या नियम होगा। तो ये इसका पहले वाले का तीसरा है, और तीसरे वाले में जो है आपका अभिधम्मा पिटक। ठीक है, जो अभिधम्मा पिटक है इसमें फिलॉसफी के बारे में बात हुई रखी है, दर्शन के बारे में। ठीक है, तो ऐसे समझ लो, सुत्त पिटक आपका बुद्धा की टीचिंग्स के बारे में, जो विनय पिटक है ये है जो आपका बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज में, बौद्ध मठ में जो लोग रहते हैं उनके लिए नियम, और अभिधम्मा पिटक इसमें फिलॉसफी, दर्शन से लेके बात हुई है। सही लेकिन एक था, करेक्ट आंसर इसका बी वाला होगा। बाकी इसलिए बताया क्योंकि भैया एग्जाम में तो क्वेश्चन वैसे भी आ सकता है, तो ध्यान रखना है। आगे देखिए, आगे क्या बात बोला जा रहा है। महायान परंपरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विथ रेफरेंस टू महायान ट्रेडिशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब देखो, इसमें जो सही है वो है आपका सिर्फ 2 वाला, पहले वाला तो गलत है। अच्छा, यहाँ पे निर्वाण की बात हो रही है। जो आपका निर्वाणा होता है ना बौद्ध धर्म में, इसका मतलब ये होता है कि बहुत ज्ञान प्राप्ति। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति करना, तो पहले वाला महायान परंपरा के हिसाब से गलत है। दूसरा सही है, जो महायान आपके जो एक सेक्ट है, मतलब बौद्ध धर्म में एक हीनयान है, कौन सा? हीनयान एक आपका सेक्ट बना हुआ है, और एक बना हुआ है आपका महायान। ठीक है, तो जो महायान आपका ट्रेडिशन है वो अपने आप को थेरावादी भी बोलते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। सेकंड वाला क्या बोलते हैं? थेरावादी। ठीक, सेकंड वाला सही है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? बी वाला हो जाएगा। ठीक, चलो आगे देखते हैं। अब इसमें आगे ये आपका मिडीवियल इंडिया का क्वेश्चन है, जो आपके सूफी लोग हुआ करते थे, ठीक है, उनको लेके पूछा जा रहा है। पहला क्या है? सुहरावर्दी सेंट्स एक्सेप्टेड द सर्विसेज ऑफ द स्टेट एंड हेल्ड हाई पोजीशंस। सुहरावर्दी संतों ने राज्य की सेवाएं स्वीकार की और उच्च पदों पर आसीन है, बिल्कुल सही है। ठीक है, देखो, 2 अलग तरीके के आपके सूफी थे, एक थे सुहरावर्दी और एक थे आपके चिश्ती। ठीक है, जो चिश्ती आपके सेंट थे, संत, ये आपका राजनीति से दूर रहते थे। ठीक है, राजनीति से एकदम दूर था इनका किस्सा। ठीक, तो पहले वाला भी सही, दूसरे वाला भी सही है। ये आपका मिडीवल इंडिया जो दिल्ली सल्तनत का टाइम है, उसी आसपास का ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो जो सुहरावर्दी संत थे, जो आपके सूफी ऑर्डर था, ये पॉलिटिक्स में थे, बड़ी बड़ी इनको पोजीशन मिलती थी। ठीक, जो चिश्ती सेंट थे वो पॉलिटिक्स से आपके दूर रहते थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला। आगे देखो, तो इसमें बोला जा रहा है जो इनमें से भैया बौद्ध साहित्यिक ग्रंथ कौन से हैं, लिटरेरी टेक्स्ट कौन से हैं। तो देखो, चारों ही जो है बौद्ध के लिटरेरी आपके टेक्स्ट हैं। आपका उदान भी है, महावंश भी है, दीपवंश भी है। ठीक है, महावंश, दीपवंश, और फिर आपका ललित विस्तार सूत्र। ठीक, तो करेक्ट आंसर है इसका डी वाला। ध्यान रखना, बौद्ध धर्म को लेके क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 3 बौद्ध धर्म को लेके बता दिए, ये वाला हो गया, फिर उसके बाद हो गया आपका ये वाला, और फिर है ये। ठीक, आगे देखो, अब ये मॉडर्न इंडिया से आया है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की बात हो रही है।
बोला जा रहा है कौन सा करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो देखो जो 2 वाला है, बोला जा रहा है ये इसकी स्थापना 1930 में हुई, तो गलत है, स्थापना 1920 में हुई है, ठीक। पहले जो सचिव थे उनका नाम यही था, दीवान चमन लाल, तो पहले वाला बिल्कुल सही है। बोला ये जा रहा था कौन सा आपका गलत है, तो भैया गलत तो 2 वाला है ना, 1920 में, तो करेक्ट आंसर बी वाला हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही क्वेश्चंस वहां आते हैं। फिर आगे देखिए, इसमें बात हो रहा है जो आपका इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन है, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन, इसके बारे में आपका स्टेटमेंट्स पूछी जा रही हैं। तो स्थापना इसकी 1919 में हुई है, तो बिल्कुल सही है। जो कांग्रेस में से, जो आपका कांग्रेस में से मॉडरेट लोग थे, उदारवादी, उन्होंने अपना एक अलग से पार्टी बनाई थी 1919 में। सीआर दास ने इसको फाउंड नहीं करी थी, सीआर दास ने तो स्वराज पार्टी बनाई थी। ये बनाई है आपकी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। और एक नाम और ध्यान रख लो, तेज बहादुर सप्रू ने, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या बोला जा रहा है, यही था कि कौन सा करेक्ट है, तो सेकंड वाला करेक्ट है, बी वाला, ये हो जाएगा करेक्ट आपका। फिर आओ, फिर इसमें नायक अपराइजिंग के बारे में आपसे बात हो रही है। नायक जो है विद्रोही आपका 1857 में देखने को मिला है। अब इसमें ये बोला जा रहा है भैया कि करेक्ट बताइए, ठीक है। तो जो करेक्ट है आपका वो है आपका, इट वॉज लेड बाय अचल सिंह, ठीक है, सेकंड वाला सही है। नेतृत्व किसने करा था, अचल सिंह ने। और फिर इसमें क्या, गुरिल्ला वॉर थी। गुरिल्ला वॉर में क्या होता है ना, सीधा आके युद्ध नहीं कर रहे, मतलब जंगलों में करा युद्ध, अंग्रेजों की सेना आई, उनको मारा, फिर छुप गए, ठीक, या पहाड़ों में छुप गए, तो ये होता है गुरिल्ला वॉर। फिर जब वो आए, फिर निकले, फिर मारा, तो उनको पता भी नहीं, सामने सामने युद्ध नहीं होता इसमें। दूसरा और तीसरा जो है ये बिल्कुल आपका इसमें सही है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये होगा बी वाला, ठीक। आगे देखते हैं। फिर गांधी जी ने ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, ठीक है, अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग जो है, ये कब बनाई है, तो ये बनाई है आपकी 1932 में। कब बनी है, 1932 में बनी है। फिर इसमें जरा कौन सा जो है आपका सही मैच है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। वही एंशियंट इंडिया का आपका क्वेश्चन है। पहले आपका शूद्रक, ठीक है, ये आपका एंशियंट इंडिया के कवि है, तो इन्होंने जो किताब लिखी है वो यही लिखी है, ठीक है, मृच काटिकम, ठीक है, मृच काटिकम, तो बिल्कुल सही है। दूसरे वाला गलत है। फिर है आपका भाषा, ठीक है, इन्होंने क्या किताब लिखी है, स्वप्न सवा दत्ता, ठीक है, स्वप्न सवा दत्ता, तो थर्ड वाला भी बिल्कुल सही है। पहला सही है और तीसरा जो है आपका सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 3, सी वाला, ठीक है। तो ये एंशियंट इंडिया की बुक से इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। फिर आइए, बुद्धिज्म को लेके क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसमें वेदों की प्रामाणिकता को अस्वीकार किया गया था, इट डिनाइज द ऑथेंटिसिटी ऑफ वेदास, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि वेद जो थे उस समय पे चल रहे थे काफी, मतलब काफी लोग माने थे। तो जो बौद्ध धर्म आए तो उन्होंने बोला कि वेद को हम नहीं मानते, ठीक। फिर बोला जा रहा है सम्राट अशोक ने महायान संप्रदाय को संरक्षण दिया, तो गलत है। इन्होंने दिया, अशोका ने हीनयान जो आपका सेक्ट है, हीनयान संप्रदाय, उसको जो है संरक्षण दिया था अशोका ने। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो गया इसमें, ए वाला, ठीक। आगे देखते हैं। अब इसमें जो शिवाजी थे उसके, उनके अष्टप्रधान के बारे में बात हो रही है। अष्टप्रधान थे शिवाजी के 8 मंत्री, 8 मिनिस्टर्स, सबके नाम याद होने चाहिए। बोला जा रहा कौन सा जो है वो सही है, तो सभी सही है। सर ए नौबत, इनको, ये कमांडर इन चीफ थे, सेनापति, पहला बिल्कुल सही। फिर क्या है, वाकिया नवेस, ये इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के, गुप्तचर विभाग, उसके हेड थे, बिल्कुल सही है। सुमंत थे, होते थे फॉरेन मिनिस्टर। 8 मिनिस्टर, 8 मंत्री जो है याद होने चाहिए। करेक्ट आंसर डी वाला हो गया, ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि 8 मंत्री जो है अलग अलग क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर कोलकाता का सेशन आपका 1906 में हुआ था, पहले ही बताया था। किसने अध्यक्षता करी है, दादा भाई नौरोजी ने, बिल्कुल सही है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। फिर इस बार जो है कांग्रेस के अधिवेशन में जो स्वराज है उसको मुख्य लक्ष्य जो है घोषित करा गया, 2 वाला भी बिल्कुल सही है, स्वराज्य डिक्लेयर्ड एज द मेन टारगेट। देखो इस समय पे स्वराज्य का मतलब जो है अलग, हर टाइम पे अलग अलग मतलब रहा है, और उदारवादियों का स्वराज्य का मतलब अलग होता था। इनको स्वराज्य का मतलब था सेल्फ रूल, मतलब अंग्रेजों से आजादी नहीं चाहिए, रहेंगे अंग्रेजों के अंडर लेकिन अपना शासन खुद से कर सकते हैं। और वही जो अगर बात करें जो एक्सट्रीमिस्ट लोग थे, ठीक है, उनका सीधा सीधा ये कहना था कि भैया हमें तो चाहिए आजादी। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा, दोनों ही सही है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, सी वाला, बोथ 1 और 2। आगे देखें। फिर हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द पब्लिकेशन ऑफ कॉमनवेल्थ मैगजीन, निम्नलिखित में से कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था, तो ये करा है आपकी एनी बेसेंट ने, बी वाला, एनी बेसेंट, ठीक है। कॉमनवेल्थ मैगजीन का आपका प्रकाशन किसने करा है, एनी बेसेंट ने करा है। फिर देखो सुभाष चंद्र बोस भी भैया आपके अध्यक्ष बने कांग्रेस के, कब बने हैं,
ठीक है, ये आपके हरिपुरा सेशन जो था उसमें बने, और कौन सा 51st सेशन, तो 2 बार बने 50, ये वाला जो हरिपुरे की बात हो रही है ये 51st था। फिर ये बुक किसने लिखी है, किताब उल रिहला, किताब उल आपका रिहला, तो ये लिखी है इब्न बतूता ने। इब्न बतूता वही आपके मोरक्को से आया था, मतलब यही वो था, घूमने घूमने आया था, तो फिर आपका दिल्ली सल्तनत में भी काम किया, किताबें ताबें लिखी भारत के बारे में। जलियांवाला बाग आपका हत्याकांड, ये आपका 1919 में हुआ था, लेकिन इसकी डेट जो है वो भी पता होनी चाहिए, तो 13 अप्रैल 1919। ठीक। फिर भीमराव अंबेडकर जी, कब इनका जन्म हुआ, भीमराव अंबेडकर का मतलब कब इनकी बर्थ हुई है। ठीक, तो ये जो इनका जन्म हुआ है ये है आपका 1891 में। फैक्चुअल है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, आरओ यारो में ज्यादा उम्मीद है ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन आने की। यूपी पीसीएस भी भैया फ्लेवर वही है, बना तो आयोग ही रहा है ना पेपर, कभी कभी पूछ सकता है। आगे देखें, व्हेन डिड उधम सिंह शूट माइकल ओडायर इन लंदन, उधम सिंह ने माइकल ओडायर को लंदन में गोली कब मारी थी। ठीक है, तो ये आपका गोली मारी इन्होंने 1940 में। ठीक है, अब देखो है क्या, आपका 1919 में हुआ जलियांवाला बाग, उसके बाद में 1940 में जो आपके उधम सिंह थे, मतलब इसी के 1-2 साल पहले गए होंगे, एग्जैक्ट डेट नहीं है, तो 1940 में लंदन में थे, और वही जो माइकल ओडायर था उसको सीधा जाके गोली मार दी उधम सिंह ने। इन पे एक मूवी भी बन रखी है, मूवी भी देख लेना, विक्की कौशल ने एक्टिंग करी है। किसने, विक्की कौशल ने। विक्की कौशल मतलब मेन जो है लीड है वही कटरीना कैफ का हस्बैंड जो है, तो मूवी देखना, थोड़ा हिस्ट्री के बारे में समझ में आएगा। अभी मत देखो, अभी तो यूपी पीसीएस की तैयारी करो, जब पेपर हो जाए ना तब देखना। तो पता है ये सब जो हिस्टोरिकल मूवी है ना, देखा जरूर करो, इससे पता है मन में थोड़ा बहुत आपको नॉलेज जरूर मिलेगी और इंटरेस्ट भी आएगा, हिस्ट्री भी समझ में आएगी। एक गांधी मूवी है, ठीक है, गांधी मूवी है, तो यूट्यूब पे भी पड़ी है फ्री में, इसको भी देखना है, तो ऑस्कर लेवल की आपकी मूवी है। ठीक है, देखना जरूर, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। ठीक, तो मतलब हिंदी में देख लो, ज़्यादातर हिंदी में समझ में आएगी, देखेगा। अब जो माइकल ओडायर था ना, जब जलियांवाला बाग आपका हत्याकांड हुआ उस समय ये पंजाब का गवर्नर था, लेफ्टिनेंट गवर्नर मान लो, लेफ्टिनेंट गवर्नर था, आदेश थे, तो इसको भैया कैसे छोड़ देते। आगे फिर वास्को ड गामा, देखो भारत में सबसे पहली बार तो 1498 में सबको पता है, लेकिन भारत ही टोटल 3 बार आया है, 3 बार आया वास्को ड गामा, और तीसरी बार कब आया, सबसे लास्ट बार, तो ये आता है आपके 1524 में। ठीक, फिर आओ, हेमिस बौद्ध मठ कहाँ स्थित है, हेमिस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, वेयर इज हेमिस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री लोकेटेड, तो ये है आपकी लद्दाख में। ठीक, कहाँ पर है, लद्दाख में। इंपॉर्टेंट है, तो इतना ही रखते हैं हम लोग इस वीडियो में, 20 क्वेश्चन। ठीक, आगे भी सीरीज से जुड़े रहिए, सारे क्वेश्चंस मतलब जो है वो तो कंप्लीट कराने ही है, पूरी सीरीज कंप्लीट होगी, और धीमे धीमे चलेंगे, अच्छे से आपका कंप्लीट होगा हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन हैं। फिर उसके बाद में जो मेन मॉडर्न हिस्ट्री है, मैं सोच रहा हूँ कि मॉडर्न हिस्ट्री की भी सीरीज जो है इस चैनल पे अलग से स्टार्ट करते हैं, मतलब एकदम बेसिक से आपका। तो बताइएगा कि स्टार्ट करा जाए या नहीं करा जाए। तो यही वीडियो भी खत्म करते हैं, साथ में हमारा क्रैश कोर्स भी स्टार्ट हो गया यूपी पीसीएस का, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके। ठीक है।